कहानी का शीर्षक काले किले का रहस्य। भूमिका। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित काला किला सदियों से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। लोग कहते हैं कि इस किले में कुछ ऐसा छुपा है जो हर रात इसे जीवित बना देता है। इस किले की सबसे विचित्र बात यह है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ से अजीब चीखें सुनाई देती है। आरंभ। कहानी की शुरुआत होती है युवा इतिहासकार आदित्य मल्होत्रा से, जो अपने शोध कार्य के लिए राजस्थान के इस दूरस्थ गांव में आता है। आदित्य का मानना है कि काला किला सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इतिहास बदल सकता है। गांव पहुंचते ही आदित्य ने किले के बारे में गांववालों से जानकारी लेनी शुरू की। हर कोई उससे यही कहता, साहब, सूरज ढलने के बाद किले के पास मत जान, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस किले के हर रहस्य को उजागर करना चाहता था। पहला दिन, किले की पहली झलक। आदित्य ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित दयाल से बात की, जो किले के इतिहास के बारे में जानते थे। पंडित जी ने बताया, यह किला कभी राजा वीरेंद्र सिंह का था, जिन्होंने 300 साल पहले इस क्षेत्र पर राज किया था। लेकिन उनकी रानी मालविका की अचानक मौत के बाद यह किला बंद हो गए। तब से यहाँ पर अजीब घटनाएं होती है। आदित्य किले का निरीक्षण करने के लिए सुबह के समय वहां पहुंचे। किला टूटा फूटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और गुप्त संदेश साफ दिख रहे थे। वह इनकी तस्वीरें लेने लग। अचानक उसे दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया, जो किसी गुप्त दरवाजे की ओर इशारा करता था। रात का खौफनाक अनुभव। आदित्य ने तय किया कि वह रात में किले में जाएगा और देखेगा कि वहां क्या होता है। गांववालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह अपने कैमरा और टॉर्च के साथ किले के अंदर चला गए। जैसे ही वह मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अचानक चमकने लगीं। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गए। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। उसने जैसे ही गलियारे में कदम रखा, एक भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? दूसरा दिन, नई जानकारियां। रात के अनुभव से डरने के बजाय आदित्य का जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन उसने पंडित दयाल से और जानकारी मांगी। पंडित जी ने बताया कि राजा वीरेंद्र सिंह के खजाने को लेकर यह किला कुख्यात था। कहा जाता है कि रानी मालविका की मौत किसी रहस्यमयी कारण से हुई थी और वह खजाना अभी भी किले में छुपा है। लेकिन खजाने तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति की मौत हो जाती है, पंडित जी ने चेताए। आदित्य ने इस बात को चुनौती के रूप में लिया और तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। रहस्य गहराता है। आदित्य ने किले के पुराने नक्शे खोजने की कोशिश की। गांव के एक युवा लड़के रोहन ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें किले के गुप्त रास्तों और खजाने के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि खजाना काले कमरे में छुपा है, जिसे खोलने के लिए 3 चाबियों की आवश्यकता है। काले कमरे की खोज। रात होते ही आदित्य और रोहन किले में गए। उनके पास वह किताब, कैमरा और एक मेटल डिटेक्टर था। उन्होंने किले के गुप्त दरवाजे की खोज शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक सीढ़ी मिली, जो किले के नीचे बनी एक गुफा की ओर जाती थी। गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। संदेह और डर। आदित्य ने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी रोहन ने किताब के निर्देश पढ़े और कहा कि 3 चाबियों में से पहली चाबी किले की सबसे ऊंची मीनार में छुपी है। अचानक हमला। जैसे ही वे मीनार की ओर बढ़े, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आदित्य ने उसे शांत रहने के लिए कहा। मीनार में पहुंचकर उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक को खोलते ही एक चाबी और एक खून से सना पत्र मिला, जिस पर लिखा था, तुम जितना करीब जाओगे, मौत उतनी ही पास आएगी। रहस्य का पीछा। पहली चाबी मिलने के बाद आदित्य ने दूसरी चाबी की खोज शुरू की। किताब के अनुसार दूसरी चाबी किले के तहखाने में थी, लेकिन तहखाने में घुसते ही उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आदित्य ने चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आए। अचानक एक काली छाया उनके पास से गुजरी। रोहन ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे रोका।
तहखाने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दूसरी चाबी मिल। अंतिम चाबी और अंतिम चेतावनी। अब बारी थी तीसरी चाबी की। किताब के अनुसार तीसरी चाबी किले के दरबार कक्ष में थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरबार कक्ष में हर तरफ टूटे फूटे सिंहासन और अस्त्र शस्त्र पड़े थे। उन्होंने चाबी खोजनी शुरू की, तभी एक जोरदार आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो दूसरों का हुआ है। आदित्य ने डर को नजरअंदाज कर चाबी उठाई, लेकिन तभी एक अजीब सी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिए। खजाने का खुलासा। अब तीनों चाबियां मिल चुकी थी। आदित्य और रोहन वापस गुफा में गए और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के गहने, हथियार और कई कीमती चीजें थीं। लेकिन खजाने के बीचों बीच एक विशाल पत्थर था, जिस पर लिखा था, यह खजाना राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा की रक्षा में है, इसे छूने की कोशिश मत करना। अंतिम सस्पेंस। आदित्य ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। एक तेज चीख हवा में गूंज उठी और अचानक राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, आत्मा गर्जी। आदित्य और रोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पंडित दयाल वहां पहुंचे और उन्होंने मंत्रों से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। नतीजा, आखिरकार आत्मा शांत हुई और कक्ष में सब कुछ सामान्य हो गए, लेकिन खजाने को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आदित्य ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि उसने खजाना देखा था। काले किले का रहस्य आज भी लोगों के लिए अनसुलझा है, लेकिन यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं।